सो नॉट मच टाइम अभी, बट थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं एटलीस्ट। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने अभी? Anyone has any questions? No, sir. Okay. So स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको मेरा पेंट का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay जी, so let's start with pivot point. So ये आपका जहाज है और ये आपकी 4.5 लाइन है। So pivot point is an imaginary point, ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। So it's an imaginary point along the 4.5 line of the ship, right, about which a vessel pivots, या about which a vessel turns, but हम यहाँ पे टर्न नहीं बोलेंगे क्योंकि टर्न तो कर ही नहीं रहा जहाज। It's a point about which a vessel pivots, ठीक है। So it's an imaginary point along the 4.5 line about which a vessel pivots, P-I-V-O-T-S। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही इसका शिफ्टिंग नेचर होता है, और ये इसका जो शिफ्टिंग नेचर है पिवट पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा ही बताया जाएगा आपको, फेज 2 में आओगे और बताया जाएगा, मास्टर्स में आ जाओगे तो और बताया जाएगा। बट यस, थोड़ा बहुत मैं आपको बताते रहूँगा कि सिर्फ अलोंग द 4.5 लाइन नहीं होता है, पोर्ट को भी चले जाता है, स्टारबोर्ड को भी चले जाते हैं, ठीक है, कभी आगे आ जाता है, कभी थोड़ा सा पीछे आ जाता है, बहुत चेंज होता रहता है। इट हैज़ अ वेरी वेरी शिफ्टिंग नेचर, ठीक है। बट फॉर यू, आपका जो क्वेश्चन आता है, डिफाइन अ पिवट पॉइंट एंड विद द हेल्प ऑफ एन ईच स्केच शो द लोकेशन ऑफ द पिवट पॉइंट व्हेन द वेसल इज स्टॉप्ड। नंबर 1 ये आता है आपका क्वेश्चन, उसको डिफाइन करो, उसकी लोकेशन बताओ, when the vessel is stopped, when the vessel is moving ahead, when the vessel is moving astern, and when the vessel is at anchor। बस इतना ही आपका क्वेश्चन आता है। So define pivot point and with the help of a neat sketch explain the location of the pivot point when the vessel is stopped, when the vessel is moving ahead, when the vessel is moving astern, and when the vessel is at anchor. That's it. So pivot point is an imaginary point about which a vessel pivots. When the vessel is stopped, the pivot point is at the center of the vessel, ठीक है, center of the vessel, तो यहाँ पे है आपका pivot point when the vessel is stopped। So पहला तो ये हो गया, right? Next, when the vessel is moving ahead, जैसे मैंने आपसे कहा, forces ahead जा रहा है तो मतलब प्रोपेलर चालू है, प्रोपेलर चालू है तो इसका मतलब फोर्स लग गया जहाज पे। सो जब वेसल ahead मूव कर रहा है तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द वेसल। यहां पे समझा रहा हूं आपको, एक फोर्स प्रोपेलर का है जो जहाज को आगे को प्रोपेल कर रहा है, और दूसरा फोर्स जो है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस। दो फोर्सेस हैं, एक तो हम आगे को जा रहे हो, प्रोपेलर आगे को पुश कर रहा है जहाज को, और दूसरा क्या है, आपको आगे से रेजिस्टेंस मिल रहा है सी से। सो पिवट पॉइंट जो पहले यहां पे था अब वो आगे चले जाता है इधर,
approximately 1/8 of the ship's length from the bow. So P से कहाँ आ जाएगा? P1 में आ जाता है। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आगे से ये रेजिस्टेंस जो है ये भी बढ़ने लगता है, राइट? तब क्या होता है, ये जो पिवट पॉइंट है वो पुश बैक हो जाता है फ्रॉम P टू P2, इधर आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द शिप्स लेंथ फ्रॉम द bow. ठीक है। सो इनिशियली कहाँ जा रहा है? इनिशियली वो गया P से P1 को। जब आपने हेड मोमेंट दिया, स्पीड आपकी 1/2 नॉट 1 नॉट ऐसे है, धीरे धीरे जहाज आगे को जा रहा है, तो P से P1 में आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली 1/8 ऑफ द शिप्स लेंथ फ्रॉम द bow. और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आगे से जो रेजिस्टेंस होता है C से वो बढ़ने लगता है, एंड पिवट पॉइंट मूव कर जाता है फ्रॉम P1 टू P2, approximately 1/4 of the ship's length from the bow. So ये जो है आपका इसका आंसर हो गया, when the vessel is moving ahead. So when the vessel is moving ahead, two forces are now acting on the ship. One force propelling the vessel ahead, and the other longitudinal resistance from the sea. Longitudinal means in a fore and aft direction. Initially, the pivot point moves from P to P1, approximately 1/8 of the ship's length from the bow. And as the speed of the vessel increases, the longitudinal resistance increases, and the pivot point is pushed back to P2, approximately 1/4 of the ship's length from the bow. ये आपका दूसरा है, when the vessel is moving ahead. अब तीसरा है आपका when the vessel is at what you call moving astern. तो ये है जहाज स्टॉप्ड है अभी। अब जब हम अस्टर्न जाते हैं तो उसका उल्टा होता है, जहाज पीछे को जा रहा है और आपको रेजिस्टेंस पीछे से मिल रहा है। ठीक है, अब आपका जो जहाज है पीछे को जा रहा है, तो पिवट पॉइंट कहाँ मूव कर जाता है? फ्रॉम P से मूव कर जाता है P1 पे। Approximately 1/4 of the ship's length from the astern. So ये आपकी लोकेशन जो आती है पिवट पॉइंट की। So when ये इसका आंसर हो गया आपका when the vessel is moving astern. ये वाला डायग्राम बना दीजिए। When the vessel moves astern, right, the pivot point initially moves from P to P1. उसका उल्टा हो रहा है exactly. Now आपकी स्पीड पीछे को है and resistance पीछे से आ रहा है. So the pivot point moves from P to P1, approximately 1/4 of the ship's length from the astern. बस इसमें वो 1/8 वाला जो चक्कर है आगे का वो नहीं है। कुछ बुक्स में लिखा है कि पिवट पॉइंट एकदम स्टर्न में आ जाता है, जैसे ये है आपका पिवट पॉइंट यहाँ आ जाता है, P से P1 में आ जाता है एकदम स्टर्न पे। ये गलत है। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा है जैसे 1/4 of the ship's length from the bow, 1/4 of the ship's length from the stern. कुछ बुक्स में लिखा है 1/3, वो ठीक है, 1/3 1/4 तो कोई फर्क नहीं है, बट टू से दैट इट मूव्स राइट astern वो गलत है। और जब हम शिप्स लेंथ की बात कर रहे हैं 1/4 of the ship's length,
इट मीन्स लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर्स, क्योंकि आपका जहाज ऐसा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, और ये आपका LBP है, यहाँ पे रडर स्टॉक है, राइट, तो ये आपका LBP हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है? रेजिस्टेंस पानी से मिल रहा है इस एरिया में, ठीक है, ऊपर नहीं मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं हो रहा पानी का रेजिस्टेंस जो हो रहा है नीचे हो रहा है। व्हेन यू आर फुली लोडेड तो ये आपका LBP होता है, ठीक है। अब इसी इमेज को अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो कुछ ऐसा होगा, तो ये जो आपका है ये आपका LBP है। आपका प्रोपेलर कहाँ पे होता है? इधर पे होता है, चलिए मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे होता है प्रोपेलर, ठीक है, तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोपेलर आपका इधर पे होगा, इधर पे, प्रोपेलर। ओके, यहाँ पे समझाने के लिए हम प्रोपेलर को ऐसे पीछे बना देते हैं, बट प्रोपेलर एक्चुअली होता है इधर में है, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शिप्स लेंथ 1/4 या 1/3 जो भी है, इट इज लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर्स। और प्रोपेलर की लोकेशन आप देख लीजिए, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, बट ओवरहैंग होता ही है। ये सब आपका इतना एरिया जो दिख रहा है ये ओवरहैंग है स्टर्न का। So this is when your vessel is moving astern. Third है when your vessel is at anchor, last में, तो your vessel is at anchor now. सर हाँ जी, ये जो आपने एट स्टर्न बताया है पिवट पॉइंट, तो इसमें ट्रांसफर नहीं होएगा जो पीछे से फोर्स लगेगा पानी का उससे? उस पर ट्रांसफर नहीं होगा मतलब? लाइक जैसे अपन ने जब फॉरवर्ड मूवमेंट देखा था तो उसमें पी से P1 गया, फिर जब वो फॉरवर्ड से पानी का फोर्स लगा उसका P1 से P2 गया था पिवट ना अपना पॉइंट। नहीं, इस पर नहीं है, इसमें सिर्फ P से P1 आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1/4, वहाँ 1/8 का नहीं है स्टर्न में, राइट। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि हम जब भी स्टर्न जाते हैं, वैसे भी हमारी जो स्टर्न पावर होती है वो अबाउट 50% ऑफ योर हेड पावर होती है, isn't it? यस सर। एक दूसरा, जब हम स्टर्न जाते हैं तो हम स्टर्न जाते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉपिंग अ शिप, ठीक है। तो कब होती है हमारी, जब अहेड स्पीड क्या होती है? अहेड स्पीड होगी 1/2 नॉट 1 नॉट होगी, तो हम स्टर्न मूवमेंट देते हैं। चलो कंटेनर शिप्स पर 2 नॉट पे दे दिया स्टर्न। रिमेंबर वन थिंग, जहाज आगे जा रहा है 2 नॉट से, 3 नॉट से, 5 नॉट से, और आपने स्टर्न मोमेंट दे दिया, आपने स्लो स्टर्न मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पिवट पॉइंट पीछे आ गया। पिवट पॉइंट पीछे तब आता है जब जहाज का मूवमेंट पीछे को हो जाता है। वैसे ही जहाज पीछे को जा रहा है, आप 1/2 नॉट से आप स्टर्न जा रहे हो, आपने स्लो हेड मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पिवट पॉइंट आगे आ गया है। When the ship starts going ahead, तब पिवट पॉइंट आगे आता है। It is not the engine movement, स्लो स्टर्न या स्लो अहेड, इंजन मूवमेंट आपने क्या दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। शिप क्या कर रही है, शिप आगे जा रही है या पीछे जा रही है, आपका हेडवे है या स्टर्न वे है, तो पिवट पॉइंट तब मूव करता है। एंड लाइक आई सेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत शिफ्टिंग नेचर है इसका। मैंने आपसे कहा कि जहाज आगे जाता है तो पिवट पॉइंट आगे है,
कोई जरूरी नहीं है, पीछे भी आ सकता है। जहाज पीछे को जा रहा है, स्टर्न वे है, पिवट पॉइंट पीछे को है, कोई जरूरी नहीं है, आगे भी आ सकता है, मैं उसको आगे ला सकता हूं, मेरे कंट्रोल में है। जहाज स्टॉप्ड है, पिवट पॉइंट सेंटर में है, कोई जरूरी नहीं है, मैं उसको आगे भी ले जा सकता हूं, मैं उसको पीछे भी ला सकता हूं, मेरे कंट्रोल में है पिवट पॉइंट। ठीक है, सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसका बेसिक समझो यहां पे, और इसका यूज समझो, कहां पे ये यूज होता है। ओके, नाउ फाइनली पहले इसको देख लेते हैं बिफोर टाइम खत्म हो जाए। अब है एंकर पे। जब हम एंकर पे होते हैं तो हमारा पिवट पॉइंट, अगर हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा केबल स्लैक है, सब कुछ, तो मेरा पिवट पॉइंट यहां पे है। When my cable is slack, when my cable is up and down, तो pivot point मेरा इधर है. This is the only time when the pivot point is outside your ship. ठीक है, और जैसे ही मेरी ये एंकर चेन टाइट हो गई, समझो उसमें वजन आ गया है, तो मेरा पिवट पॉइंट फिर शिफ्ट हो जाएगा हॉर्स पाइप में। पोर्ट एंकर है तो पोर्ट के हॉर्स पाइप में, स्टारबोर्ड एंकर है तो स्टारबोर्ड के हॉर्स पाइप, जहां भी है, फिर वो वापस जहाज पर, जैसे ही उसमें वेट आ जाता है एंकर चेन पे। पर जब तक केबल अप एंड डाउन है, वेरी शॉर्ट स्टे है, पिवट पॉइंट आपका एंकर पे है। सो वी हैव नाउ सीन पिवट पॉइंट की डेफिनेशन देख ली हमने लोकेशन देख लिया है पिवट पॉइंट का, कहां पे पिवट पॉइंट होता है, व्हेन द वेसल इज स्टॉप्ड, व्हेन इट इज मूविंग अहेड, व्हेन मूविंग astern, and when the vessel is at anchor. ओके, अब थोड़ा सा और करेंगे नेक्स्ट टाइम पे जब हम मिलेंगे, तो थोड़ा सा पिवट पॉइंट लेंगे एंड फिर स्पीड ओवर ग्राउंड, स्पीड थ्रू द वाटर, ये टॉपिक्स लिए जाएंगे। क्यों हम लोग कह रहे हैं ना, आरपा के लिए हम लोग स्पीड ओवर द ग्राउंड लेते हैं, स्पीड थ्रू द वाटर लेते हैं फॉर कोलिजन अवॉइडेंस। क्यों लेते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, ये कौन सा, और ये ओरल्स में पूछ रहा है आपके, और ये भी जानना ज़रूरी है। खाली कहते हैं ना कि स्पीड थ्रू द वाटर लेते हैं इज़ नॉट सफिशिएंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसको समझाने के, और आपका किसी को अगर डाउट होगा तो इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करेंगे आप। ओके गाइस, सो दिस इज इट विद रिगार्ड टू पिवट पॉइंट। इसी को एंड स्पीड थ्रू द ग्राउंड, स्पीड थ्रू द वाटर, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा। एनी क्वेश्चंस राउंड? बट आपको अपनी शिप हैंडलिंग का बेस यहीं से बनेगा, राइट अप टू मास्टर्स। अब मास्टर्स में मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, मास्टर्स में इसका, खैर मैं तो नहीं, जो भी पढ़ाएगा वो एडवांस वर्जन पढ़ाएगा, लेकिन बेस यहीं से बनाना है आपको। बेसिक्स नहीं मालूम होंगे तो आप लेटर ऑन शिप हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके गाइस, ब्रेक ले लीजिए आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a good day. Okay ji, thank you, bye, take a break. Excuse me, sir. Sir.